सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपके लिए सोमवार व्रत की एक नई अत्यंत पावन और हृदय स्पर्शी कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा विश्वास, करुणा और शिव कृपा की अनोखी यात्रा है। आइए कथा आरंभ करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से नगर में माधव नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका स्वभाव शांत, विनम्र और धर्मपरायण था। जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। धन भी था, घर भी था, सम्मान भी था। पर एक ही बात उसके हृदय को हर दिन कचुटती थी। उसकी पत्नी सरस्वती कई वर्षों से संतान सुख से वंचित थी। सरस्वती अक्सर मंदिर में जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करती, पर निराश लौट आती। वह कहती, प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ है, लेकिन माँ बनने का सुख नहीं है। क्या यह सुख मेरे भाग्य में कभी आएगा? माधव उसे समझाता, देवी धैर्य रखो, ईश्वर समय देखकर फल देते हैं। कभी कभी देर ही जीवन का सबसे सुंदर फल लेकर आती है। लेकिन सरस्वती के मन में चिंता बनी रहती थी। एक दिन सरस्वती ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि कैलाश पर्वत से दिव्य प्रकाश चमक रहा है। उसी प्रकाश में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, देवी तुम्हारी पुकार मैंने सुन ली है। सोमवार का व्रत आरंभ करो, पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा करो, शीघ्र ही तुम्हारी गोद भर जाएगी। सरस्वती नींद से उठी तो उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों में नई आशा थी। उसने तुरंत अपना स्वप्न माधव को बताया। माधव ने भी इसे शिव जी का वरदान माना। अगले ही सोमवार से दोनों नियम पूर्वक सोमवार का व्रत शुरू कर दिया। समय बीतता गया। कुछ ही हफ्तों में सरस्वती के चेहरे पर चमक आने लगी, मन शांत होने लगा। पूजा में डूबते हुए उसे ऐसा लगता कि शिव जी हर सोमवार को उसके घर को आशीर्वाद देते हैं। इसी नगर के बाहर एक और परिवार रहता था। एक बुजुर्ग महिला जिसका नाम गौरी था। उसका पति कई वर्षों पहले चल बसा था। उसका कोई संतान नहीं था। वह अकेली रहती थी। अपना गुजारा करने के लिए दूसरों के घरों में काम करती थी। उसकी गरीबी इतनी थी कि कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता था। पर उसके पास एक अनमोल चीज थी, भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति। गौरी हर सोमवार उपवास करती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती। कई बार उसके पास जल के अलावा और कुछ नहीं होता, पर उसका विश्वास कभी नहीं डिगा। वह कहती, भोलेनाथ मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा प्रेम और भक्ति है, इसे ही स्वीकार कर लो। एक दिन वह उपवास में थी। वह अत्यंत थकी और कमजोर होकर अपने छोटे से मिट्टी के घर में बैठी रो रही थी। उसने कहा, भोलेनाथ मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूँ कि मेरे जीवन के अंतिम समय में कोई मुझे अकेला न छोड़े। मेरे पास न धन है न परिवार, बस आप ही हो। इसी समय एक साधु उसके द्वार पर आए, सफेद दाढ़ी, जटाएं और शांत मुख। गौरी ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, बाबा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, यदि आप चाहें तो थोड़ा जल दे सकती हूँ। साधु ने जल लिया और कहा, देवी तुम्हारी भक्ति की सुगंध कैलाश तक पहुँच चुकी है, चिंता ना करो, अब तुम्हारे जीवन में उजाला अवश्य आएगा। यह कहकर साधु चले गए। गौरी को लगा कि यह साधारण साधु नहीं थे। उधर माधव और सरस्वती हर सोमवार पूजा करते रहे। एक दिन मंदिर में पूजा के बाद सरस्वती ने शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाए और आंखें बंद कर ली। उसके आंसू बह रहे थे। उसने कहा, भोलेनाथ आपको सच्चे मन से पुकारा है, अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं। कुछ ही दिनों बाद सरस्वती ने स्वयं में परिवर्तन महसूस किया। चिकित्सक ने बताया कि वह गर्भवती है। सरस्वती खुशी से रो पड़ी। माधव ने उसे गले लगाकर कहा, देवी यह सोमवार के व्रत और शिव जी की कृपा का प्रतिफल है। पूरे नगर में हर्ष का माहौल फैल गया। इधर गौरी का जीवन भी बदलने वाला था। नगर में एक नया व्यापारी आया था, जिसने गौरी को अपनी दुकान की देखभाल का काम दे दिया। वेतन भी ठीक था और सामान भी। इससे गौरी का जीवन सुधरने लगा। उसने मन ही मन कहा, यह सब मेरे भोलेनाथ की कृपा है। समय बीता। सरस्वती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। घर में खुशियों की बौछार हो गई। सरस्वती ने कन्या का नाम शिवांगी रखा, क्योंकि वह शिव का ही वरदान थी। कई वर्षों बाद शिवांगी बड़ी होकर तेजस्वी, विनम्र और अत्यंत करुणामयी युवती बनी। उसकी आदत थी कि वह हमेशा गरीबों और बुजुर्गों की सेवा करती थी। एक दिन वह नगर के बाहर जाते हुए गौरी के घर पहुंची। गौरी बहुत कमजोर थी और बीमार थी। शिवांगी ने तुरंत उसकी सेवा करना शुरू कर दिया।
गौरी ने भर्राई आवाज में कहा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। शिवांगी मुस्कुराई, मैं भगवान शिव की भक्त हूँ, उन्होंने ही मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है। धीरे धीरे गौरी स्वस्थ होने लगी। उसने प्रेम से शिवांगी का माथा चूमते हुए कहा, बेटी तुमने मेरी जिंदगी में वह खालीपन भर दिया जो वर्षों से खला था। अब मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं है। इसी रात गौरी ने सपने में देखा कि वही साधु फिर प्रकट हुए। साधु ने कहा, देवी तुम्हारी भक्ति और सेवा सफल हुई, यही बेटी तुम्हारा सहारा बनेगी। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था उसे भगवान शिव ने भर दिया है। गौरी उठकर रो पड़ी। अब वह अकेली नहीं थी। उधर सरस्वती और माधव समझ गए कि शिवांगी का जन्म सिर्फ उनके सुख के लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए भी हुआ है। कथा का सार यह है कि धन साधन पूजा की सामग्री इसके बिना भी व्रत सफल होता है, क्योंकि शिवजी भावना देखते हैं, दिखावा नहीं। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो सोमवार का व्रत करता है, श्रद्धा और विश्वास से करता है, उसका जीवन शिव कृपा से भर जाता है। ईश्वर देने में देर जरूर करते हैं, पर देते वही हैं जो सबसे श्रेष्ठ हो। इसी के साथ यह पावन सोमवार व्रत कथा समाप्त होती है। भगवान शिव की कृपा